नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु अपने इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग का, अकाउंट ऑफिसर विद्युत विभाग का और कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी के एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। तो आप लोगों की तैयारी को जांचने के लिए कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मिक्स है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्स सबके मिक्स क्वेश्चन हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सबके। पहला क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है? यहां पर मैंने 4 ही ऑप्शन दिए हैं, वैसे एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे। देखिए, इशू ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर इशू करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और माइनस की एक्टिविटी है। बायबैक ऑफ शेयर ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और माइनस की एक्टिविटी है, बट परचेज ऑफ बिल्डिंग एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इन्वेस्टिंग में भी कैश आउटफ्लो एक्टिविटी है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में जब तक सारे ऑप्शन आप ना देख लो, आप कभी भी करेक्ट आंसर का सिलेक्शन मत करना। तो लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दिस इज ऑल्सो फाइनेंस एक्टिविटी और आउटफ्लो एक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा थर्ड, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ओके, कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और वो भी आउटफ्लो वाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड इज? जमीन की खरीद के बदले इक्विटी शेयर इशू किए गए, ये क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, पहला है आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होंगे, नाइदर कैश इनफ्लो नॉर कैश आउटफ्लो। तो आपके सामने सवाल है, तो ये भी कैश फ्लो का ही सवाल है। कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और यदि आप मेरा ये चैनल लगातार देख रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मेरे को कमेंट ऑप्शन में इसका आंसर जरूर देना कि इस कैश फ्लो का इंड एएस कौन सा है? इंड एएस कौन सा है? देखिए, हमने एएस तो देख लिया, लेकिन इंड एएस कौन सा है? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट ऑप्शन में जरूर जरूर देना। तो अपना ये क्वेश्चन है कि यदि जमीन खरीदी और आपने बदले में शेयर इशू किए तो ये कौन सी एक्टिविटी है? तो इसका आंसर है, न तो ये कैश इनफ्लो है, न ये कैश आउटफ्लो है। आंसर विल बी 4। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा न तो आ रहा है और न जा रहा है। देन थर्ड क्वेश्चन, राम लिमिटेड जिसका करंट रेशियो है 4.5:1 और क्विक रेशियो है 3:1 और इन्वेंट्री है 72,000, तो कैलकुलेट करें करंट लाइबिलिटी। देखिए, एग्जाम में करंट एसेट पूछ सकता है, करंट लाइबिलिटी पूछ सकता है, क्विक एसेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये जरूर चेक कर लेना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी पूछी जा रही है। करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये है आपके पास 4.5:1। और क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये 3:1। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस है वो है 4 चीज़ों का। 2 चीज़ें तो सब बच्चों को रटी पड़ी है, एक तो है स्टॉक और एक है प्रीपेड एक्सपेंसेज। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज 2 चीज़ें और जो है वो क्विक एसेट में नहीं होती बट करंट एसेट में होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन इंड एएस वाला, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट में से डिफरेंस यदि ज्ञात करने को कहा जाए तो एक तो स्टॉक करंट एसेट में एक्स्ट्रा होता है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होता है, और 2 चीजें एक्स्ट्रा कौन कौन सी होती है वो भी आप मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर जवाब देंगे। अभी अपना इस सवाल की बात करें तो बताइए करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? तो यहां पर आप चाहें तो इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि करंट एसेट माइनस 4.5 CL इज इक्वल टू 0 और क्विक एसेट माइनस CL इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो करंट एसेट का वैल्यू हो गया 4.5 CL, तो 4.5 CL के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि जो 4.5 और 3 का जो डिफरेंस है यानी 1.5 है, तो 1.5 जो है वो वास्तव में स्टॉक के बराबर है, यानी 72,000 के बराबर है। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 1.5 आप करेंगे तो आंसर आएगा 48,000। इस तरह से शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं कि एक की वैल्यू
72,000 बटा 1.5 के बराबर होगी। एक की वैल्यू 72,000 बटा 1.5 जो कि 48,000 है, और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 1 के बराबर ही है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन सॉल्व करके भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। यदि इक्वेशन कर रहे हैं तो मैंने बता ही दिया कि करंट एसेट इज माइनस 4.5 CL इज इक्वल टू 0 और क्विक एसेट माइनस CL इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये कर लेंगे, और यहाँ पर जो करंट एसेट है वो करंट एसेट का वैल्यू हमने 4.5 CL ले ही लिया, तो यहाँ पर आप पुट करके इसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल सकते हैं क्विक एसेट और करंट एसेट के अकॉर्डिंग। पहले करंट एसेट की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर करंट एसेट की वैल्यू निकालने के बाद आप करंट एसेट और क्विक एसेट के डिफरेंस से जो करंट लाइबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट फॉर पेपर इंडस्ट्री इज, पेपर इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा? तो कॉस्ट यूनिट फॉर पेपर इंडस्ट्री जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन है पर रिम, पर पेपर, पर केजी और पर क्विंटल। तो ध्यान दीजिए, जो पेपर इंडस्ट्री है वहां पर कॉस्ट यूनिट जो होगा वो होगा पर रिम। पेपर इंडस्ट्री में कॉस्टिंग का कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है, प्रक्रिया लागत विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर विल बी पर रिम। नेक्स्ट, द कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी परिचालन लागत विधि, सेवा लागत विधि। और यहां पर कॉस्ट यूनिट कैसा होगा? तो यहां पर जनरली जो कॉस्ट यूनिट होता है वो होता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है, यानी जिस तरह से जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तो पैसेंजर किलोमीटर, दिस इज कंपोजिट यूनिट, टन किलोमीटर, ठीक है। पर शीट पर शो, दिस इज कंपोजिट यूनिट। तो कंपोजिट में दो डेटा से आप कॉस्ट को अभिव्यक्त करते हो, तो आंसर होगा इसका कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ओके, तो कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो जनरली काम लिया जाता है वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट यूनिट ऑफ वाटर सप्लाई इंडस्ट्री, जो जलदायी विभाग है, जल आपूर्ति विभाग है, वहां पर कॉस्ट यूनिट क्या होगा? तो यहां पर कॉस्ट यूनिट होगा वो आपका 100 गैलन होता है, 1000 गैलन होता है, 10,000 गैलन होता है, पर गैलन होता है। यदि आप लोग ने कभी पानी का मीटर, पानी का जो बिल आता है उसका मीटर का रीडिंग देखा हो, या रीडिंग लेके जाने वाले से पूछा हो, तो वो हर 10,000 लीटर पर बिल को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पर 10,000 गैलन होता है। इसमें 10,000 गैलन कर देंगे आप, पर 10,000 गैलन होता है। पर 10,000 गैलन से पानी को वो मेजर करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस इज 20% ऑफ इनपुट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ आउटपुट। ये कह रहा है कि यदि नॉर्मल लॉस 20% है इनपुट का, तो बताइए आपको पर केजी आउटपुट निकालना है तो कितना करना पड़ेगा। तो सीधा सा हिसाब है, ये लिखा मैंने इनपुट, ये लिखा मैंने नॉर्मल लॉस, और ये लिखा मैंने आउटपुट। अब आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का लॉस है और यहाँ आउटपुट में 1 किलो आ जाना चाहिए। सपोज करो इनपुट है x, तो नॉर्मल लॉस होगा 0.20x, और ये करने के बाद 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारी बन गई। तो इक्वेशन हमारी बनी x माइनस 0.20x इज इक्वल टू 1 kg। तो x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 0.80। इसको आपने कर दिया सॉल्व, तो ये आपका आ गया 1.25 kg। तो 1.25 kg का यदि आप इनपुट करोगे तब जाके आपको 1 किलो का आउटपुट प्राप्त होगा। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित आइटम कंसीडर करने हैं। आइटम के नाम है डिबेंचर है, प्रीपेड रेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये पूछ रहा है बताइए इनमें से करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा। तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है, यहाँ नहीं आएगा। प्रीपेड रेंट जो है ये हमारी असेट है, तो लाइबिलिटी का सवाल ही नहीं। इंटरेस्ट अक्रूड उपार्जित ब्याज, और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ध्यान रखिए इंटरेस्ट अक्रू है, इंटरेस्ट आपने कमा लिया, दिस इज आल्सो एसेट। यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो आंसर यहां पर 4 नहीं होगा। इसमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD के, तो ये बी में लिखा है केवल 4, ठीक है, बी में लिखा है केवल 4, ये होगा। तो ध्यान दीजिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो उनके ऑप्शंस जरूर देख लीजिएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इन तरह के क्वेश्चन को समझते हैं कि यही ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन नहीं दे रखे। आपको तो इनमें से फाइंड आउट करना है कि इनमें से
करंट लाइबिलिटी वाले आइटम कौन कौन से, 1 2 3 4 दोनों है, 1 2 है या 2 3 है या 3 4 है या कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा जो है अलर्ट रहने की आप लोगों को आवश्यकता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग: बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो, करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, ये दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दीज रेशियो सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको अवरोही क्रम में तरलता को प्रदर्शित करने वाले इन अनुपात को व्यवस्थित करो। क्रम बताओ कि अवरोही क्रम में इनका तरलता का क्रम कैसा है। एक तो आरोही और एक अवरोही। अवरोही यानी तरल, फिर उससे ज्यादा तरल, फिर उससे ज्यादा तरल और सबसे ज्यादा तरल, इस तरह से ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तरल की बात करें तो करंट रेशियो, उससे ज्यादा तरल करें तो क्विक रेशियो, उससे ज्यादा तरल करें तो सुपर क्विक रेशियो, और उससे भी ज्यादा तरल करें तो बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो। तो आंसर हो गया सेकंड आएगा, फिर 4, फिर थर्ड और फिर 1। तो अब हम देखते हैं। तो सेकंड, 4, थर्ड और फिर 1, तो आंसर विल बी ए होगा अपना। इसके बारे में हम देख लेते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का फार्मूला करंट एसेट में से 4 चीजें माइनस, यहां पर एक ही है, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और 2 चीजें और है जिसको मैंने पूछा है कि आप मेरे को कमेंट में जरूर जवाब देंगे। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। कुछ बुक में क्विक लाइबिलिटी भी लिख रखा है, बट जो ऑथोराइज बुक हैं उनके अंदर करंट लाइबिलिटी से ही डिवाइड किया गया है, इस कारण मैं करंट लाइबिलिटी ही लिख रहा हूं। सुपर क्विक रेशियो में भी करंट लाइबिलिटी ही है, नीचे कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, और बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो में कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एक्सपेंडिचर। तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तरल बात करें करंट रेशियो, इससे ज्यादा क्विक, उससे ज्यादा सुपर क्विक, और सबसे ज्यादा जो तरल रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? डॉग, कैट, रैट और रैबिट। तो मैं आपको बता दूं, सबसे सर्वश्रेष्ठ ख्याति जो मानी गई है वो कैट गुडविल मानी गई है, बिल्ली ख्याति मानी गई है। इसे हम संस्थागत ख्याति, ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल भी कहते हैं। इसे आसानी से बेचा जा सकता है, इसी कारण इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे एक तो होता है व्यक्तिगत ख्याति, नाम के हिसाब से, जैसे डॉग गुडविल, जैसे सलमान खान की जो गुडविल है वो डॉग गुडविल है। वो उस गुडविल को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह मेरा ब्रदर है वो फिल्म में एक्टिंग कर लेगा। तो ये अमिताभ बच्चन की गुडविल वो डॉग गुडविल है, क्योंकि वो अपनी इस गुडविल को किसी को ट्रांसफर करके नहीं जा सकता। तो इसकी वैल्यू बड़ी ही कम होती है, इसकी वैल्यू न के बराबर होती है या कम होती है। लेकिन यदि हम बात करें कैट गुडविल की तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम चलता है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो निरमा का नाम चल रहा है। अब आपको तो मालूम भी नहीं कि निरमा का जो मेन अभी सीईओ या डायरेक्टर्स हैं वो कौन है, आपको बस निरमा याद है। तो निरमा की जो गुडविल है वो कैट गुडविल है और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, ए फर्म हैज इन्वेंट्री टर्नओवर 3, एक फर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर 3 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,70,000 है। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर को 5 करना चाहते हैं, तो बताइए इससे क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS है 2,70,000, और यदि ये 3 हो और यदि ये 5 हो, तो यदि ये 3 है तो यहां आना चाहिए 90,000, यानी यहां 90 आएगा, और यदि यहां 5 है तो यहां आ गया 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 54,000, यानी यहां पर 54 आएगा। 54 आएगा तो इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, 90 माइनस 54 यानी 36,000 से आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी। तो इस तरह के थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ये तो आप लोगों को पक्का मालूम है कि AS तो रट जाने हैं और इंड AS भी रट जाने हैं। आज का क्वेश्चन भी पूछा है। AS1 किसका है? तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का है। AS3 किसका है? तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। और AS10 किसका है? तो फिक्स्ड एसेट का है। और ये AS19 लीज का है।
तो आपका आंसर होगा सबसे पहले बी, देन डी। तो देखते हैं, देखिए BDAC, इसके साथ बी मैच, इसके साथ डी मैच, देन ए मैच, देन सी मैच। तो इस तरह से कुछ अच्छे क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने किए हैं। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने एक मेगा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की है जिसका स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु को डाउनलोड करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं इस मेगा टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए एक नॉमिनल प्राइस पर। ओके, तो इसके अंदर टोटल 50 टेस्ट है और हर सब्जेक्ट के 10-10 टेस्ट है और हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो टोटल 50 टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 1000 क्वेश्चंस एक अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में इनके सॉल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल हैं कि इस क्वेश्चन के सही आंसर का लॉजिक क्या है और ये किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु डाउनलोड करें और उसके चैट ऑप्शन में मुझे मैसेज करें। ओके, और यदि आप ऐसे ही क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूं और उसका आंसर भी बच्चों को बताता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।